नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। हर शाम की तरह 5 बजे हम लोग हाजिर हैं एक अलग बात के साथ आज। और आज हम लोग बात करेंगे जो सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो अमेरिका का विश्व विख्यात रोग नियंत्रण और रोग पर के उपचार आदि के लिए बहुत जाना माना संस्थान है CDC। तो उसका एक बहुत ही ज़रूरी शोध आया था अभी, उसके नतीजे आए हैं, प्रारंभिक नतीजे आए हैं। और उससे मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आई है उसमें निकल के। और वो ये कि कोविड के टीकाकरण से जो अमेरिका में 3 टीकाकरण चल रहे हैं, फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन या जैनसन J&J का, जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी थी उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया गया कि उस टीके से ना केवल गंभीर परिणाम से बचाव होता है, तो बल्कि टीके से कोविड होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अभी तक जितने टीका वाले शोध थे उसमें ये बात निकल के आई थी कि चाहे वो फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, J&J हो या एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड वाली वैक्सीन हो कोविड की, जिसको कोविशील्ड नाम से भारत में बनाया जाता है और अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, और या कोवैक्सिन हो या साइनोवैक हो या स्पुतनिक हो या अभी जो ज़ाइकोव-डी आई है जाइडस कैडिला की और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आदि की। तो इन सब वैक्सीनों में दोस्तों ये देखा गया कि कोविड की वैक्सीन से एक बात तो तय थी कि इससे गंभीर परिणाम, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद गंभीर परिणाम और मृत्यु होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। कुछ वैक्सीन में 90-95% कम हो जाता है, कुछ में 60-65-70% कम हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और जिन देशों में अधिकांश जनसंख्या को वैक्सीन लगी है, जैसे कि अमेरिका में, कनाडा में आदि यूरोप के अमीर देशों में, सिंगापुर में, तो वहाँ ये देखा गया कि कोरोना संक्रमण जब अभी हाल में फैला है और फिर से एक वेव आई, तो उसके वेव आने के साथ साथ जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी उस प्रोपोर्शन में नहीं हुई, और जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी उस प्रोपोर्शन में नहीं हुई जिस प्रोपोर्शन में से लोग संक्रमित हुए। जिसका मतलब है कि क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे टीकाकरण हो गया है, तो टीकाकरण के वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए और उनको शायद असामयिक मृत्यु भी नहीं हुई, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन देशों में टीकाकरण कम है वहाँ ये पाया गया कि लोग, जैसे ही नए केसेस की संख्या बढ़ी उसी तरीके से अस्पताल में जो लोग भर्ती होने वालों की भी संख्या बढ़ी और मृत्यु दर भी बढ़ा। तो ये तो टीकाकरण का हम लोगों ने ये तो देखा था कि टीकाकरण का शोध के अनुसार गंभीर परिणाम, कोरोना होने पर गंभीर परिणाम और मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर टीका लगा हुआ है और पूरा खुराक लगी हुई है। कुछ टीके की 2 खुराकें हैं, J&J की, जैनसन की 1 खुराक है, ज़ाइकोव-डी या जाइडस कैडिला की जो नई वैक्सीन आई है जिसको भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है, लेकिन अभी वो लगनी नहीं शुरू हुई है, लेकिन उसके 3 खुराक हैं। तो अगर आपको पूरी खुराक लगी है तो संभावना है कि गंभीर परिणाम शायद नहीं होंगे और असामयिक मृत्यु होने का भी खतरा बहुत कम है अगर कोरोना वायरस हो गया तो ये दोस्तों बहुत, तो यहाँ इस CDC के शोध में ये बात बहुत ज़रूरी निकल के आई कि इससे संक्रमण होने का भी की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत, और ये शोध
ख़ास तौर से इसलिए और महत्व का हो जाता है कि क्योंकि इसमें जिन लोगों के ऊपर शोध हुआ उस समय दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक, उस समय वहाँ अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट, जो कोरोना का एक अलग वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, वो बढ़ोतरी के ऊपर था। तो इसका मतलब है डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस होने के बावजूद लोगों के जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी वो उनको गंभीर परिणाम उतने नहीं हुए और उनकी मृत्यु भी उतनी नहीं हुई। और जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, पूरा टीका लगा हुआ था अमेरिका में, उन लोगों को कोरोना से वो संक्रमित भी नहीं हुए क्योंकि वैक्सीन ने उनको कोरोना से बचाने का भी काम किया। ये शोध स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हुआ था, जो लोग फ्रंट लाइन पे होते हैं, जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके ऊपर हुआ था। और जो अन्य जो ज़रूरी सेवा प्रदान करते हैं उन लोगों के ऊपर हुआ था। और अमेरिका के 8 जगहों पर हुआ था, 6 प्रदेशों के में 8 जगह के ऊपर हुआ था। और हर प्रतिभागी की 4200 से अधिक लोग थे, उनकी हर हफ्ते कोविड की जाँच हुई। और जिन लोगों के ऊपर शोध हुआ था उसमें करीब 65% को फाइज़र वैक्सीन लगी थी, 33% को मॉडर्ना लगी थी और 2% को जॉनसन या जॉनसन लगी। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनमें देखा गया कि 80% उनका खतरा कम हो जाता है कोरोना से संक्रमित होने का। तो कोरोना ही नहीं होगा, कोरोना वायरस से संपर्क में आने के बावजूद भी कोरोना से बचाव, संक्रमित ही नहीं होते वो, क्योंकि 80% तक उनको प्रोटेक्शन रहता है। और अगर हो जाए तो गंभीर परिणाम होने में भी कमी रहती है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद जैसे जैसे महीने बीतते हैं, पूरी खुराक लगने के बाद तो वैक्सीन से बचाव में भी गिरावट आती है। तो वैक्सीन लगने के तुरंत बाद 91% तक देखा गया कि वो सीरियस आउटकम या गंभीर परिणाम होने से बचाव होता है अगर कोरोना हो गया व्यक्ति को। और लेकिन वो आते आते कुछ साल में वो कुछ महीने में वो 66% ही रह गया। और ये भी बात थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो आज हम लोग यही बात बताने जा रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग कोरोना वायरस वैक्सीन के अभी ये प्रारंभिक शोध है और अभी तक जितने वैक्सीन शोध के परिणाम आए हैं पूरी दुनिया में, उसमें ये बात तो निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि अधिकांश वैक्सीन जो WHO द्वारा प्रमाणित हैं उनको लगाने से, उनकी पूरी खुराक लगाने से गंभीर परिणाम होने का खतरा बहुत कम होता है। और कोरोना होने पर असामयिक मृत्यु होने का भी खतरा बहुत कम होता है। और अगर अधिकांश जनसंख्या में लोगों को वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित वैक्सीन लगाई जाए तो ये भी देखने को मिला है कि वहाँ पर अगर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता भी है तो जिस तादाद में लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो दर उस तरह से नहीं बढ़ता, वो कम रहता है। और मृत्यु दर भी बहुत कम रहता है क्योंकि लोगों को टीका लग चुका है। तो लेकिन ये बात पहली बार निकल के आई है कि यह जो फाइज़र, मॉडर्ना और J&J वैक्सीन की, हालांकि ये प्रारंभिक नतीजे हैं, उसकी ये वैक्सीन लगने से 80% तक कोरोना संक्रमण होने का ही खतरा कम हो जाता है। और ये अभी इस तरीके का शोध अभी नहीं है, तो संभावना ज़रूर है। लेकिन जिन लोगों ने टीका लगवाया है, पूरी खुराक लगाई है, अभी आप कोई लापरवाही ना बरतें। आप ये मान के चलें कि आपको कोरोना हो सकता है, आप मास्क पहनें, दूरी बना के रखें और सारे कोविड नियंत्रण और संक्रमण नियंत्रण के जो भी एविडेंस बेस्ड बातें हैं सबका अनुपालन करें, जिससे कि आपको कोरोना होने का खतरा ही ना उठाना पड़े। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले शोध और नतीजे हम लोगों को अधिक जानकारी देंगे, अधिक स्पष्टता के साथ हम लोग न केवल टीकाकरण बल्कि अन्य चीज़ों के ऊपर भी स्पष्टता आती जाएगी कि कोरोना वायरस से कैसे बचें और यदि हो जाए तो कैसे जीवन रक्षा की जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। सब लोग सुरक्षित रहें, कुशल रहें, खुश रहें और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे अपनी बात लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।